ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मण ने श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनके मन में जो भी प्रश्न थे वह पूछे थे। भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर गदगद वचनों में वह बोला था कि यह हरे मैंने 400 वर्ष लगातार अत्यंत कठिन तपस्या की। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे कि वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चित पुत्र नहीं है। हरे, उस वचन का उल्लंघन कर फिर अब मेरी मृत्यु पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। तब श्री हरि ने जो कुछ भी कहा उसे कब्रिस्तान आज आप सुनिए। श्री सूत जी बोले, तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रश्न करके कहा कि ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया, सो आप कहिए। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सदैव ब्राह्मण ने श्री विष्णु भगवान से कहा। भक्ति वत्सल भगवान विष्णु के वचन द्वारा सुधीर ब्राह्मण को प्रश्न करके कहा कि ब्राह्मण, जो तुमने किया है उसको दूसरा कोई नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है। पत्नी के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की अनजाने में सेवा हुई है। तब उन्हें इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है ब्राह्मण मनुष्य अत्यंत पापों को भस्म कर विमान में वैकुंठ लोक को जाता है। प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न संयंत्र काल में स्नान मिला और उतने खंडित उपवास भी हो गए। समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान में शक्ति है। तुमको आज्ञा से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारी इस साधना का भला कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पल्लवी में वेद कहे हुए जितने साधन है उन सबको रखकर दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने तोलन किया और संबल के हो गए, लेकिन पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए धरती के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। तपोधन शुद्ध की पुरुषोत्तम महासर्वत्र है कि फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे ही वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में जो उग्र तथा परम दारुण तप किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय धन्य वो भगवान हो जाता है। सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने वाले लगे। मुझे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का पूजन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का पूजन भली भूत हुआ, जिसके सेवन से जिसके पूजन से मेरा अमृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहानी नहीं देखा न सुना। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास कहा कब है अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह पत्नी सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम काजू से अपने पिता को प्रसन्न किया। सुदेश शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आधार के साथ ही श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को सभी दुखों का नाश करने वाला जानकर उसे मास के आने पर पत्नी के साथ जब हवन आदि श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा, फिर वह ब्राह्मण पत्नी सहित निरंतर 100 वर्ष संसार के सभी विषयों का उपभोग कर श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दर्श प्राप्त है। फिर यज्ञ करने वालों को भला कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर श्री विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हैं, शोक के भाग नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुधीर शर्मा दोनों पति पत्नी इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुधीर शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन पूजन से समस्त आदियों के भोगते हुए आपकी पूर्व जन्म की पट्टी देवता गौतम जो आपने पूछा था सो सब मैंने
कह दिया। और शुभ पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और श्री हरि भगवान ने जिसको पुनर्जीवित किया था वह 12,000 वर्षों तक आयु को भोग कर बैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के पास वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देखकर मैंने हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष नित्य वित्त विषय रूपी सर्प से दुष्ट संसार में मगन इस प्रकार पिता को देखकर अत्यंत कृपा से युक्त वह शुभ पक्षी विचार करने लगा, अगर मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन नहीं होता है। जो पुत्र अपने पिता को प्राण नाशक सुरक्षा करता है वही पुत्र है। वैश्विक पक्षी इस प्रकार वचनों में बोला, हे पाप रहित राजन, आपने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने कह दिया। अब इसके बाद मैं पाप नाशी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहु समय तक उसे प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कह कर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असम की पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। उसने जो कुछ भी बोला उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।